बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा का मेडिकल कराने का हुक्म। पीटीआई ने गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में दर्ज किया गया। फवाद चौधरी ने तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दीगर अरकान और इनके ख़ानदान को डराया धमकाया, रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। FIR का मत इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा जो मुकदमा दर्ज हुआ इस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही केस था। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि हथकड़ी तो ऐसे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को लाए हैं। तकरीर लाहौर में हुई है और मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का भी खदशा, खिलाड़ियों ने जमान पार्क में डेरे डाल दिए। चेयरमैन इमरान खान का कहना है, मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पर ऐसे निकलेंगे जैसे उर्दवान के लिए तुर्की में निकले थे। पीटीआई का फवाद चौधरी की रिहाई के लिए मौकी एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी को ऐसे गिरफ्तार किया जैसे चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस पर इस्तिलाना इक़दाम से हक़ीक़ी आज़ादी की जंग को रोका नहीं जा सकता। इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश आमिराना सोच की अक्कासी है। ब्रायलर गोश्त महंगाई की ट्रेन पर सवार, अवाम मुश्किलात से दो चार। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये का इजाफा, ब्रायलर 507 रुपये किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, अंडे 289 रुपये दर्जन में दस्तयाब। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, इंतजामिया रोकने में नाकाम। सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 280, अदरक 395 और लहसुन 340 रुपये किलो में फ़रोख्त। फल खरीदना भी आवाम के लिए ख्वाब बन गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद धुंध के बादल छटने लगे। हद निगाह में बेहतरीन मोटरवे M2 को 8.5 घंटे की बंदिश के बाद खोल दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैसपुर से ननकाना तक ट्रैफिक के लिए ओपन। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। धुंध के बायस रेलवे ट्रैक धुंधला गया। लाहौर रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनें 2 से 3 घंटे ताख़ीर का शिकार। शदीद सर्दी में मुसाफिर इंतज़ार की सूली पर लटक गए। खैबर मिल, तेज़गाम, कराक्रम, बिजनेस और जाफर एक्सप्रेस लेट है। बागबानपुरा में डॉल्फिन और PRU कार चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। लाखों मालियत के मोबाइल चोरी करने वाले 3 मुलजिम धर लिए। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने 4 रोज़ कबल शहरी का प्रो मैक्स मोबाइल चोरी किया था। सांडे का तेल बनाने के लिए छिपकली की एक बड़ी किस्म की गैर कानूनी शिकार का मामला। अदालत की सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ला अफसर को 14 फरवरी तक तहरीरी जवाब पेश करने का हुक्म दे दिया। DSP लीगल अहमद उस्मान की DSP के ओहदे पर तरक्की। अहमद उस्मान के एजाज़ में तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन ने रैंक बैजेस लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर रंग, मैं हूं अली अरबाज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले हम खबर आपको दें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। कैंट कचहरी ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दे दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त
निपटा दी है। और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी ले जाया गया था फवाद चौधरी को, जहां पर उनकी समाअत हुई अब से कुछ देर कबल। उसके बाद फैसला महफूज किया गया और अब से कुछ देर कबल ये फैसला दिया गया है कि राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। कैंट कचहरी ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दे दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त निपटा दी है। आज सुबह ये वाक़या पेश आया। फवाद चौधरी को ठोकर न्याज बेग उनके घर के करीब गिरफ्तार किया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। उसके कुछ ही देर बाद लाहौर पुलिस का बयान सामने आया कि इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया है। और उसके बाद ये खबरें भी गर्दिश की गई कि उनको इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको कैंट कचहरी लाने के लिए ये खबरें सामने आई और उनको कैंट कचहरी सख्त सिक्योरिटी हिसार में ले जाया गया। और गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि अपने ऊपर दर्ज होने वाले मुकदमे पर मुझे फ़ख्र है और ऐसा ही मुकदमा नेल्सन मंडेला पर भी दर्ज किया गया था। मैं साबिक वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे बताया जाए कि मुझे किस कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया है। और उनको हथकड़ी जो लगाई गई थी दोनों हाथों में वो खोलने की भी इस्तदा की गई। और इसके साथ साथ उनका अदालत ने उनका मेडिकल करवाने का भी हुक्म दिया है और उनका राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद उनको आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर, पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। वफाकी पुलिस ने PTI रहनुमा का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया है। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान और उनके ख़ानदानों को डराने धमकाने का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने रात देर गए ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। PTI रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर वहीद की मुद्दत में मुकदमा गुज़िश्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया था। मुकदमा में 124A, 153A, 505 और 506 दिफात शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान और उनके खानदानों को डराया धमकाया है। रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई। की तकरीर से इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों की जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। तकरीर के जरिए मुल्की इदारों में तसादुम और इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकूमती इदारों में खौफ और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, जो एक संगीन जुर्म है। फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर कैंट कचहरी लाहौर में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया गया। वकला ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने का एतराज अदालत के सामने उठाया। फवाद चौधरी को सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए पहुंचा दिया गया है। अदालत के हुक्म के बाद फवाद चौधरी का मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया है। अब से कुछ देर कबल जब राहदारी रिमांड मंजूर हुआ उसके बाद सर्विसेज अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया गया था।